नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। सीतामढ़ी में पुलिस ने पढ़ाया लॉकडाउन का पाठ, बेवजह घूमने वालों पर बरसाए डंडे, सड़कों पर रेंगने को किया मजबूर। समस्तीपुर में ग्रामीण हाट में लॉकडाउन के नियमों का नहीं किया जा रहा पालन, हरपुर एलौथ के हाट में लोगों की भीड़, बिना मास्क के घूम रहे लोग। रांची के नागा बाबा खटाल में सब्जी खरीदने के दौरान लापरवाही, बिना मास्क के घूम रहे लोगों की अजीबोगरीब दलील। हाजीपुर के कोन्हारा घाट पर लॉकडाउन के नियमों की उड़ी धज्जियां, नारायणी नदी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। दानापुर बाजार में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग, धक्का मुक्की कर खरीदारी करते नजर आए लोग। नालंदा के बिहार शरीफ में मानवता एक बार फिर शर्मसार, ठेले से शमशान घाट पहुंचाया गया शव को शमशान घाट पहुंचाने के लिए वार्ड पार्षद पर पैसे लेने का आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन रोड बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे लोग। जमशेदपुर के साकची बस स्टैंड के पास सब्जी मार्केट में उमड़ी लोगों की भीड़, ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। दुमका में जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा, ई पास के नाम पर बीच सड़क पर लाठीचार्ज, बाइक सवार युवक पर अधिकारियों ने बरसाए डंडे। गोपालगंज में कोरोना काल में शादी पड़ी महंगी, शादी के 15 दिन बाद कोरोना से दूल्हे की मौत, मातम में डूबा परिवार। सीएम नीतीश कुमार ने कम्युनिटी किचन का लिया जायजा, वर्चुअल मीटिंग कर सीएम ने कम्युनिटी किचन का जाना हाल, खाने के मानक और गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश। सुपौल के बीएसएस कॉलेज किशनपुर में कम्युनिटी किचन का सीएम ने लिया जायजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने लिया जायजा, गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा में चल रहे सामुदायिक किचन का वर्चुअल तरीके से लिया जायजा, भोजन करने वाले लोगों से की बात, सारण के डीएम और एसपी मौके पर रहे मौजूद। बांका जिला प्रशासन ने की सामुदायिक किचन की शुरुआत, आश्रय स्थल के कम्युनिटी किचन में मिल रहा गरीबों को खाना। गोपालगंज के सभी ब्लॉक में 2-2 कम्युनिटी किचन, मंत्री जनक राम ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण, खाने की क्वालिटी की जांच की। दानापुर के फुलवारी शरीफ में घर घर सैनिटाइजेशन का काम, सुबह शाम सभी 28 वार्डों में छिड़काव। रांची सदर अस्पताल में ड्यूटी से गायब डॉक्टर, 60 में से 15 डॉक्टर ही ड्यूटी पर ज्वाइन करने से बचने के लिए बहानेबाजी। बोकारो में निजी अस्पताल और निजी नर्सिंग होम संचालकों पर मनमाना पैसा वसूलने का आरोप, स्पेशल ब्रांच ने की कोरोना मरीजों से मनमाना शुल्क लेने की पुष्टि, 14 निजी अस्पतालों पर आरोप। नरकटियागंज में प्रशासन ने चलाया सघन जांच अभियान, कई वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। बांका के अमरपुर में वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना, कोविड गाइडलाइंस के पालन की अपील। हजारीबाग में यूथ इंटक टीम प्रवासी मजदूरों को करवा रही निःशुल्क भोजन, जरूरतमंदों के लिए सूखा राशन का इंतजाम। हाजीपुर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने किया रक्तदान, समर्थकों के साथ किया रक्तदान। मुंगेर में तकनीकी खराबी की वजह से विद्युत शवदाह बंद, लकड़ी से हो शव जलाने की व्यवस्था, निगम दे रहा लकड़ी के पैसे। झारखंड में सचिवालय कर्मियों को वैक्सीन देने की शुरुआत, विशेष शिविर लगाकर वैक्सीनेशन, प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस में वैक्सीनेशन। बाढ़ के बेली स्कूल में कोरोना वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़, व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी। मिथिलांचल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की रफ्तार धीमी, साल 2018 में ही होना था पूरा काम, अब तक अधूरे पड़े हैं काम। देवघर में मिले कोरोना के 95 नए मरीज, 106 लोगों ने दी कोरोना को मात। पटना में लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटा जिला प्रशासन, पुलिस ने माइकिंग कर लोगों से की दुकान बंद करने की अपील।
पलामू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हुसैनाबाद नगर पंचायत को किया गया सैनिटाइजेशन के साथ ही लोगों के बीच जागरूकता अभियान। पटना नगर निगम की ओर से शहर के सभी वार्डों को किया जा रहा सैनिटाइज। वार्ड पार्षदों ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। शेखपुरा में लॉकडाउन में बढ़ी मरीजों की परेशानी। मनरेगा के तहत काम के बावजूद नहीं मिल रही मजदूरी। मोतिहारी में मोदी आहार केंद्र का शुभारंभ। गरीबों के बीच मोदी आहार का वितरण, मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। अरवल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अंतिम संस्कार में पैसे लेने पर लगाई गई रोक। नगर परिषद की कार्यपालक अधिकारियों ने लिया मुक्ति धाम का जायजा। गोड्डा के सड़कों पर सघन ई पास चेकिंग अभियान। गोड्डा के मुख्य एंट्री पॉइंट रोतारा चौक पर आईआरबी के जवान तैनात। नवादा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। बाजार में बिना मास्क धड़ल्ले से घूम रहे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं दिखा असर। बांका के चांदन में विधायक मनोज यादव ने स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी किचन का लिया जायजा। विधायक निधि के पैसे से एम्बुलेंस और बेड मुहैया कराने का दिलाया भरोसा। सासाराम सदर अस्पताल में बने कोविड हेल्थ सेंटर में सामुदायिक किचन की शुरुआत। रोहतास के डीएम ने खुद चखा भोजन। शेखपुरा के निजामतपुर डी पंचायत में मजदूरों को नहीं मिल रही मजदूरी। मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूर। सासाराम में लॉकडाउन का पालन कराने एसपी उतरे सड़कों पर। बिना ई पास वाले वाहनों पर लगाया जुर्माना। बेटा में सेना के कोविड अस्पताल का केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने किया निरीक्षण। मंत्री ने भर्ती मरीजों का लिया हालचाल। अस्पताल के वरीय अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। वैशाली के भगवानपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सीय सुविधा बढ़ाने की मांग। खगड़िया में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गरीबों में बांटा राशन। बांका के अमरपुर में कम्युनिटी किचन का डीडीसी ने लिया जायजा। कहा कोई गरीब नहीं रहना चाहिए भूखा। वैशाली के बिदुपुर में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने प्राथमिक उपचार केंद्र का किया निरीक्षण। कहा अस्पताल में जरूरी सुविधाओं का अभाव। जामताड़ा एसडीओ ने नाला और कुंडहित में कोविड केयर अस्पताल का किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने के निर्देश। कोडरमा में बिना ई पास के बाहर घूमने पर झंडा चौक के पास 15 वाहन जब्त। सजा के तौर पर पुलिस ने 2 घंटे तक बाइक को किया जब्त। डीआरडीओ की बनाई हुई कोरोना की दवा 2DG लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ किया दवा लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान। जिनके अंदर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उन्हें मिलेगी ये दवा। रिकवरी में मदद के साथ ऑक्सीजन की निर्भरता कम करती है 2DG मेडिसिन। मुंबई में ताउते तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गोवा में तटीय क्षेत्र से टकराया तूफान ताउते। चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए। कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त। ऑक्सीजन की कालाबाजारी केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी नवनीत कालरा को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट से बरामद किए गए थे 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 11 क्विंटल फूलों से शिव को सजाया गया। श्रद्धालुओं को फिलहाल दर्शन की अनुमति नहीं। औरंगाबाद के रेहुआ गांव में पुआल में लगी आग में हजारों का नुकसान। अग्निशमन के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। औरंगाबाद के जमहोर थाना इलाके में एक महिला को अपने देवर से बकाया पैसे मांगना पड़ा महंगा। देवर ने धारदार हथियार से महिला पर बोला हमला। जख्मी महिला का इलाज जारी। गुमला के भलमांडा मोड़ के पास ऑटो पलटने से महिला की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ऑटो के सामने सुअर के आने से हादसा। देवघर के मधुपुर गिरिडीह मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। मंत्री हाफिज उल हसन ने हर संभव मदद का दिलाया भरोसा।
जसीडीह के सिमरा मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक शख्स को मारी टक्कर, लोगों ने सीएचसी में कराया भर्ती। किशनगंज में के बहादुरगंज में नजदीक एनएच 327 पर बड़ा हादसा, भिरमिची में बना पुल मरम्मत होने के 6 महीने के भीतर ही हुआ क्षतिग्रस्त। आरा में ठुमके से उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, सोशल मीडिया पर तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, मंच पर बार बालाओं के ठुमके के बीच फायरिंग। मंच पर डांस करने वाली लड़की ने खुद पकड़ा है रिवॉल्वर, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकूरा गांव का वीडियो, मंच पर डांस के दौरान हवाई फायरिंग भी हुई। धनबाद के सेनेडी के पास 2 हाईवा में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, खलासी की हालत गंभीर। गिरिडीह के जमुआ में तिलक के दिन महिला प्रेमी के संग फरार, दोनों ने पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में रचाई शादी, सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो किया पोस्ट। गया के पीरबेघा गांव में नक्सलियों ने सड़क निर्माण के लिए बनाए गए प्लांट पर किया हमला, जेसीबी मशीन को किया आग के हवाले, कर्मचारियों की भी पिटाई की। सीतामढ़ी में मंदिर से 5 कीमती मूर्तियां चोरी, सुरसंड में प्राचीन मंदिर से अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। दुमका के बासुकीनाथ में जवान मनजीत झा को अंतिम विदाई, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से जवान की हुई थी मौत। बांका के अमरपुर इलाके में छड़ लदा ट्रक हादसे का शिकार, पुल के नीचे गिरा बेकाबू ट्रक, चालक और खलासी की बाल बाल बची जान। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से एसबीआई चावल लेकर जा रहा ट्रक पलटा, शराब के नशे में था ड्राइवर। बांका के धोरैया में मछली ढोने वाले कैरेट से शराब की तस्करी, बाइक पर लदे कैरेट की तलाशी में 314 बोतल शराब जब्त। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, युवक की मौके पर ही मौत, अंकित कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। पूर्णिया के अमौर थाना क्षेत्र के हरेपुर वार्ड नंबर 4 में बाल बाल बची परिवार की जान, किसी ने दुश्मनी से चापाकल में डाला जहर, मामले में जुटी पुलिस। जमुई के लखनपुर गांव में बालू खनन को लेकर 2 गुटों में मारपीट, एक पिस्टल खोखा और बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बांका के जयपुर थाना इलाके में नाबालिग बच्ची की शादी, चाइल्ड लाइन से समझाने के बाद भी नहीं माने पिता, दूल्हा और दुल्हन के पिता पर मामला दर्ज। मधुबनी के राजनगर थाना इलाके में टेंट की दुकान में लगी आग में लाखों का सामान जलकर राख। कोडरमा में कादोडी गांव में लगी भीषण आग में लाखों की संपत्ति स्वाहा, पुआल में आग लगने के बाद 2 मंजिले मकान में फैली आग। औरंगाबाद के रफीगंज में एक किराना दुकान में अचानक लगी आग, 25 से 30 हजार रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। मधुबनी में झंझारपुर में बदमाश की ग्रामीणों ने की पिटाई, गांव में हुई थी चोरी की कई वारदातें, चोरी की नीयत से घूम रहा था बदमाश। भोजपुर के बढ़हरा इलाके में खुलेआम बालू का अवैध खनन और तस्करी जारी, पुलिस खुद बालू लदे ट्रक को करती है स्कॉट, छपरा होते हुए दूसरे जिले और यूपी भेजे जाते हैं ट्रक। धनबाद के झड़िया में सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत को लेकर लोगों का हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा। बाढ़ में शाले ने की जीजा की हत्या, 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने युवक की आंख में मारा चाकू, महाराजगंज के रसौड़ा की घटना, गांव में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबकर युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। नरकटियागंज में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट, दोनों पक्ष से 5 लोग घायल। धनबाद में चोरी का पाइप लदा ट्रक पकड़ाया, ग्रामीणों के हाथे चढ़ाए एक चोर, बाकी चोर भागने में कामयाब। साहिबगंज के बोरियो थाना इलाके में विवाहिता ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, थाने में दर्ज कराया मामला। सिमडेगा में ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर की मौत, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का चल रहा था काम।
नालंदा के बिहार शरीफ में युवक को गोली मारकर किया घायल, आपसी विवाद में मारी गोली। रोहतास के डालमिया नगर इलाके में 13 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश, पीड़ित परिवार ने महिला थाने में दर्ज कराई शिकायत। गुमला में ट्रक से 8 लाख की लकड़ी जब्त, NH 143 पर गश्ती के दौरान कार्रवाई, अंधेरे का फायदा उठाकर भागा ड्राइवर। समस्तीपुर के चकनूर गांव में बदमाशों ने एक घर में घुसकर की मारपीट, महिला के साथ की छेड़खानी, कई राउंड फायरिंग हुई। बिहार शरीफ के भागन बेघा में भीषण सड़क हादसा, NH 20 पर बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, 2 अन्य घायल। जमुई के चकाई के नारोदा झरना के पास मिला एक अज्ञात महिला का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर किया छानबीन शुरू। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवक बुरी तरह से घायल। सासाराम के तराड़ गांव में सड़क हादसा, बस की ठोकर से एक शख्स की मौत। छपरा के मांझी में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, एक देसी पिस्तौल और एक गोली बरामद। सुल्तानगंज के कासिमपुर में महिला ने पड़ोसी पर लगाया छेड़खानी का आरोप, लाठी डंडे से मारकर घायल करने की बात कही। बांका के पंजवारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 72 बोतल देसी शराब के साथ बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के तारापुर में भीषण आगजनी, बाल बाल बचे लोग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बांका में मक्के के खेत में मिला एक युवक का शव, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। समस्तीपुर के मथुरापुर के लाल सेना के जवान का शव पहुंचा पैतृक गांव, गमगीन आंखों ने दी अंतिम विदाई, राष्ट्रीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। सिमडेगा में बदहाल है साबेड़ा पहाड़ टोली गांव में नहीं पहुंची बुनियादी सुविधाएं, टापू बना हुआ है पूरा गांव।